देवियों और सज्जनों, लड़के और लड़कियों, गाय और बंदरों, आपका वाराणसी में स्वागत है। ये वो शहर है जहां आध्यात्मिकता और अराजकता का आमना सामना होता है। अगर आपने कभी सोचा है कि साइकिडेलिक ट्रिप के दौरान समय यात्रा कैसी होगी, तो अपने पैसे बचाएं और वाराणसी की टिकट बुक करें। यह जगह धर्मों का लास वेगास जैसा है। एल्विस इम्पर्सनेटर्स की जगह यहाँ साधु हैं और स्लॉट मशीन्स की जगह यहाँ मंदिर है। और क्या मैंने गायों का जिक्र किया? वो हर जगह है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सब कबूतरों को गायों से बदल दिया हो। वाराणसी बहुत पुराना है, बहुत ज्यादा। ये 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक बनाता है। लेकिन इसकी उम्र को देखकर धोखा न खाइए। वाराणसी कोई सोया हुआ शहर नहीं है। ये एक जीवंत, अराजक, इंद्रियों को झकझोर देने वाला शहर है, जो आपको ऐसा महसूस कराएगा जैसे आप अभी अभी किसी कॉस्मिक रोलर कोस्टर से उतरे हो। चलिए अब पुरानी यादों को ताजा करते हैं, लेकिन संभल कर रहिएगा, क्योंकि वाराणसी का इतिहास उतना ही सीधा है जितना कि किसी राजनेता का वादा। कहा जाता है कि इस शहर की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। जी हां, वही नीले गले वाले और तांडव करने वाले भगवान। कहते हैं कि शिव जी वीकेंड पर घूमने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ रहे थे और वाराणसी उनकी नजरों में हो गया। और बस यूं ही हिंदू धर्म के सबसे पवित्र शहरों में से एक का जन्म हुआ। सदियों से वाराणसी ने बॉलीवुड की फिल्मों से भी ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। इस पर आक्रमण हुए हैं, इसे नष्ट किया गया है, फिर से बनाया गया है, और यह सिलसिला चलता रहा है। अनगिनत आक्रमणों, प्राकृतिक आपदाओं और कभी कभी अति उत्साही पर्यटकों के बावजूद यह शहर हार मानने से इनकार करता रहा है। वाराणसी शहरों का कॉकरोच है, और मेरा मतलब तारीफ के तौर पर है। अब बात करते हैं वाराणसी की संस्कृति की। तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। सबसे पहले पर्सनल स्पेस के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं उसे भूल जाइए। वाराणसी में पर्सनल स्पेस एक मिथक है, जैसे यूनिकॉर्न या अपने वादे निभाने वाले राजनेता। वाराणसी की संस्कृति का केंद्र निस्संदेह गंगा नदी है। यह कोई आम नदी नहीं है, यह तो गंगा है। हिंदुओं का मानना है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। यह आपकी आत्मा के लिए एक तरह का आध्यात्मिक कार वॉश है। वाराणसी की संस्कृति के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक है मौत के प्रति उसका खुलापन। यह शहर कई जलती हुई घाटों का घर है, जहां 24 घंटे दाह संस्कार किए जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि वाराणसी में मरने से पुनर्जन्म का चक्र टूट जाता है, और यह जीवन के हिंदू संस्करण में अंतिम गेम ओवर है। लेकिन यहाँ सब कुछ इतना गंभीर नहीं है। वाराणसी अपने संगीत, कला और रेशम के लिए भी प्रसिद्ध है। अब मैं अपना अजीबोगरीब अनुभव साझा किए बिना वाराणसी के बारे में बात नहीं कर सकता। जरा सोचिए, सुबह के 5 बजे हैं, मैं घाटों पर भटक रहा हूँ कॉफी की तलाश में। तभी मेरा सामना एक ऐसे व्यक्ति से होता है जिसे मैं गैंडल्फ के सिवा और कुछ नहीं कह सकता। इस आदमी की दाढ़ी देखकर जीजी टॉप भी जल जाए, और इसके शरीर पर किसी कबाड़ी वाले से भी ज्यादा राख लगी हुई थी। वो मुझे देखता है, अपनी उंगली से इशारा करता है और कहता है, तुम ज्ञान की तलाश में यहाँ आए हो। मैं कहना चाहता था, नहीं भाई, मुझे बस एक कप कॉफी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोल पाता, वो मेरा हाथ पकड़ लेता है और मेरी हथेली पढ़ने लगता है। अगले 15 मिनट तक यह बाबा मेरी जिंदगी के बारे में ऐसी बातें बताता रहा जो अजीब तरह से सच थी। जैसे ही मुझे वाराणसी की रहस्यमय शक्तियों पर विश्वास होने लगा था, वो बाबा अपनी भविष्यवाणी खत्म करता है और कहता है, 500 रुपये हुए, और बस जादू टूट गया। केवल वाराणसी में ही आप कॉफी की तलाश से लेकर अपनी पूरी आस्था पर सवाल उठाने और ठगे जाने तक सब कुछ नाश्ते से पहले कर सकते हैं। तो आपको वाराणसी क्यों जाना चाहिए? सबसे पहले तो यही एक ऐसी जगह है जहां आप किसी धार्मिक समारोह को देख सकते हैं, रेशम के लिए मोलभाव कर सकते हैं और गाय के गोबर से बच सकते हैं, वो भी बस 5 मिनट के अंदर। यह एक आध्यात्मिक थीम पार्क जैसा है, बस ओवर प्राइस्ड कॉटन कैंडी नहीं। वाराणसी एक ऐसा शहर है जो आपकी सभी इंद्रियों पर एक साथ हमला करता है। नजारे मनमोहक हैं, रंगीन मंदिरों से लेकर हलचल भरे घाटों तक। आवाजें मंदिर की घंटियों, फेरी वालों की आवाजों और कभी कभी गायों के रंभाने की आवाजों से भरी होती है। और खुशबू, खैर मान लीजिए कि वाराणसी आपकी नाक को ऐसी खुशबुओं से परिचित कराएगा जो पहले कभी नहीं सूंघी होंगी। लेकिन इंद्रियों को झकझोर देने के अलावा
वाराणसी वास्तव में कुछ अनोखा प्रदान करता है, भारतीय आध्यात्मिकता के दिल की एक झलक। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवन और मृत्यु साथ साथ नाचते हैं, जहां सांसारिक और दिव्य इस तरह से सहअस्तित्व में है, जो विचित्र और सुंदर दोनों है। यह एक ऐसा शहर है जो आपको जीवन, मृत्यु और गायों के झुंड से गुजरने के सही तरीके के बारे में, आपके सोचने के तरीके पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा। तो अपने साथ हंसी मजाक का मिजाज रखें, अपनी उम्मीदों को घर पर ही छोड़ दें और एक ऐसी यात्रा के लिए तैयार हो जाइए जो आंशिक रूप से आध्यात्मिक जागृति है और आंशिक रूप से गलतियों की